हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं क्लास 7 का। आज हम लोग क्लास 7 के लिए क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर है थैंक यू गॉड। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पहली वाली वीडियो देख ली होगी, जिसमें मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया था। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर पहले वॉच कर लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, आप वीडियो पर आ गए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक खोलकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पर ए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है। ध्यान दीजिए, क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। मतलब व्हाट आर द थिंग्स मतलब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, फॉर विच जिसके लिए, वी शुड थैंक गॉड जिसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ध्यान दीजिए, क्या है आंसर इसका, लिख लीजिए। वी शुड, SHOULD, वी शुड थैंक गॉड, हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द गॉड भगवान गेव अस, हमें दिए हैं, लवली ब्लू स्काई, लवली ब्लू स्काई नीला आसमान, सन सूर्य, एंड द मून एंड ऑल, और सभी प्रकार की चीज़ें भगवान ने दिए हैं और हमें इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं पहला आंसर समझ में आ गया होगा। आइए ध्यान देते हैं दूसरा आंसर क्या है। दूसरा आंसर है हमारा, ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। व्हाट आर वी आस्किंग, हम क्यों कह रहे हैं भगवान को कि भगवान हमें देते हैं, क्या देते हैं। ध्यान दीजिए, वी आर आस्किंग गॉड, भगवान से कह रहे हैं, टू गिव अस, हमें दे, क्या दें, लव, प्रेम, काइंडनेस, दयालुता, एंड करेज, और साहस। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन भगवान हमें प्रेम और दयालुता या दया भावना और साहस प्रदान करें। मे वी लाइव इन पीस, जिससे हम लोग क्या रह सकें, शांतिपूर्वक रह सकें। तो उम्मीद करते हैं दूसरा भी आंसर समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे साथ ही साथ लिखते रहिए वीडियो को रोककर। ध्यान दीजिए, आगे क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज लाइव इन पीस एंड हार्मनी मीन। मतलब लाइव एंड इन पीस एंड हार्मनी मीन, इसका मतलब क्या है। ध्यान दीजिए, मतलब शांति में रहना और सामंजस्य बनाकर रहना, एक दूसरे से मेल व्यवहार बनाकर रहने का मतलब क्या है। ध्यान दीजिए, आंसर क्या है इसका, लिविंग इन पीस, शांति से रहने का मतलब, एंड हार्मनी, और मीन्स, और हार्मनी मतलब क्या होता है, सामंजस्य बैठाना। तो तालमेल और शांति से रहने का मतलब ये है, दैट कि वी शुड नॉट फाइट विथ अदर्स, हमें दूसरों से फाइट नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें दूसरों से बहस या क्वेरल, झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये हमें बताते हैं। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर डी क्या है। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर डी क्या है। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ। भगवान, सॉरी, व्हाई डज द पोएट, कवि, वांट स्ट्रेंथ, कवि शक्ति क्यों चाहते हैं, कवि शक्ति क्यों चाहते हैं। ध्यान दीजिए, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, द पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, स्ट्रेंथ शक्ति, टू बियर सहन करने का, जॉय एंड सॉरो, दुख और सुख को सहन करने के लिए वो भगवान से शक्ति चाहते हैं। ध्यान दीजिए, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, व्हाट डज द वर्ड आलमाइटी, मतलब आलमाइटी का मतलब क्या है, इन द पोएम, इस पोएम में आलमाइटी का मतलब क्या है, सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है इस पोएम में। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट मीन्स, इसका मतलब है, गॉड भगवान, हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर, जिनके पास महान शक्तियाँ हैं, एंड इमिनेंस स्ट्रेंथ, और कभी न खत्म होने वाली शक्तियाँ हैं, इसे ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, ये हमारा पांचों आंसर यहाँ से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे ध्यान देते हैं, बुक पर देख लेते हैं, बुक भी आप लोग फिल कर लीजिए। ध्यान दीजिए, बुक में हम लोगों ने आंसर कंप्लीट कर लिया है। ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर जितने आंसर हैं, ये सब आंसर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग इसे क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए और अपनी फेयर कॉपी पूरी कंप्लीट करते रहिए। और जिन बच्चों को नहीं पता, आप लोग वीडियो उनके पास शेयर करके उन्हें भी बता दीजिए, क्लास 7 की क्लास स्टार्ट हो गई है। ध्यान दीजिए, क्या है आगे, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे
सेकंड नंबर, दूसरा नंबर क्या, कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। ये आप लोग बुक से भी देखकर भर सकते हैं। जैसे कि पहले लाइन में था फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, तो आप लोग भर लीजिएगा। दूसरे में क्या था, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, इसे भी आप भर लीजिएगा। बुक में पोएम में दिया गया, आप लोग वहीं सब भर लीजिए। ब्लू स्काई पहले लवली आएगा, देखिए वहाँ पर है द मून है और ऑलमाइटी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, थैंक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और लास्ट ये लिख लीजिए, आप लोग इसे फेयर में मत लिखिएगा, बस बुक भर लीजिएगा, बस कंप्लीट हो जाएगी। फेयर में केवल वर्ड मीनिंग लिखिएगा और क्वेश्चन आंसर। ध्यान दीजिए क्या है, पहले यहाँ पर वर्ड पावर में क्या है, यहाँ पर भरना था ए नंबर में हारमोनी भरा जाएगा HARMONY। दूसरे नंबर में क्या भरा जाएगा, काइंडनेस KINDNESS। तीसरे में क्या भरा जाएगा, पीस PEACE। चौथे में क्या भरा जाएगा, क्रिएचर CREATURE। ई नंबर में क्या भरा जाएगा, COURAGE करेज। और एफ नंबर में क्या भरा जाएगा, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान ALMIGSTY। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और समझ में भी आ गया होगा। यदि आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लीजिए, और ये वाली वीडियो से दोनों ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से एक चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रामर का भी चैप्टर करने वाले हैं। धन्यवाद।